से तो काम करना इतना मुश्किल हो चुका है मेरे लिए जीवन में। हेलो हेलो चल रहा है भाई ये माइक। दिस माइक हैज़ बीन थ्रू सो मच और नॉट व्हाट यू थिंक। तो भाई और बहनों, जिंदगी में ऐसा लगता है कि बस एक ही काम बचा है, उठो रोस्ट वर्स बनाओ और फिर सो जाओ। इसके अलावा कुछ बचता है तो जवान के वीडियोस डाल देते हैं, जिसको अगर आप लोगों ने अभी तक चेकआउट नहीं किया तो मेरा एक छोटा सा चैनल है जिसका नाम है फ्लिकवर्स, उसको देख लेना। इसके अलावा हफ्ते के एक दिन आनंद बांटने का काम कर लिया करता हूं खबरों के बहाने। रोस्ट वर्स पे आके मुस्कुराहट तो आ ही चुकी होगी, वो वाली नहीं जब देखो चप्पल उठा के पहुंच जाती हो। खैर बात करते हैं अपनी पहली खबर के बारे में, जिसमें डेविड कॉरन स्वेट जो कि हमारे अपकमिंग सुपरमैन है, जेम्स गन के सुपरमैन लेगेसी वाले, उन्होंने बल्किंग शुरू कर दी है सुपरमैन लेगेसी को लेकर, जिसको लेकर बहुत सारे लोग स्केप्टिकल थे। लेकिन उनकी रीसेंट फोटो को देखकर ऐसा लग रहा है कि अब वो थोड़े से बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं और होपफुली सुपरमैन लेगेसी के आते आते अच्छी खासी बॉडी बना लेंगे। उम्मीद करते हैं कि ऐसे हेनरी कैविल टाइप के लुक में देखने मिले, मजा आएगा। फिर इसके बाद द मार्वल्स कि सबसे छोटी पिक्चर होने वाली है। इसका रन टाइम रूमर्ड है 1 आवर एंड 42 मिनट्स के आसपास का, और इसमें फिर वो क्रेडिट का अगर हटा दोगे तो 1.5 घंटे के आसपास की पिक्चर बन रही है ये टोटल जाके, विच इज वेरी स्मॉल। दैट्स व्हाट शी सेड। नॉट फॉर मी। लेकिन मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि अच्छा ये छोटी है, जल्दी देखेंगे, जल्दी निकलेंगे, जल्दी निकालेंगे वीडियो। आप क्या सोच रहे थे? फिर इसके बाद जॉन विक के डायरेक्टर चैड स्टालिन्स्की ने कहा है कि वो चाहे तो अभी जॉन विक 5 बना सकते हैं, और अगर कोई कियानू रीव से बोल देगा तो कियानू रीव तो तुरंत तैयार हो जाएंगे बोल के कि फक या लेट्स डू इट। लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहते क्योंकि ऑडियंस को देखकर ऐसा लगेगा कि दे आर बीइंग ट्रीटेड लाइक इडियट्स। ये बात तो आपको तब सोचनी चाहिए थी जब जॉन 69th मंजिल से गिर करके जिंदा बच के निकल गया था और फिर सीढ़ियों पे बैठे बैठे उसने अपना दम तोड़ दिया, तब हम इडियट नहीं लगे आपको। फिर इसके बाद ऐसा सुनने में आ रहा है कि मार्वल स्टूडियोज के हॉकाई को लेकर काफी लंबे चौड़े प्लान्स हैं, जेरेमी रेनर वाले नहीं, हेली स्टैनफील्ड वाले। मैं तो खुश हूं इस बात से, आई एम हैप्पी विद इट। आपका मुझे नहीं पता, अगर जैसा भी वो बता देना, मतलब मेरे को, अपन तो यहाँ पे क्या सिम संस्थान ही खोलने को बैठे हैं ना, तो अगर आप मेंबर बनना चाहते हो तो प्लीज डू लेट मी नो। फिर ब्रेकिंग न्यूज ऐसा सुनने में आ रहा है कि फ्लैश 2 कैंसिल हो चुकी है। इसमें ब्रेकिंग न्यूज जैसा तो कुछ है नहीं, अगर ब्रेक हुआ होगा तो कुछ लोगों के दिल जरूर, जो कि फ्लैश 2 की उम्मीदें लगाए बैठे थे। लेकिन जिस हिसाब से फ्लैश का बॉक्स ऑफिस पे परफॉर्मेंस था, तो इस बंदे को अगर जस्टिस लीग में भी जगह मिल जाती तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। फिर इसके बाद एमसीयू के सबसे पावरफुल सुपर हीरो बनने वाली एमिलिया क्लार्क ने बोला है कि ग्रीन स्क्रीन के सामने एक्ट करना सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है, क्योंकि आपको प्रिटेंड करना पड़ता है कि ऑब्जेक्ट ए वहां पर है जबकि वहां पर कोई एक्चुअली में होता नहीं है। तो इट्स एक्चुअली काइंड ऑफ लाइक थिएटर। मैं बस ये बोलना चाहूंगा कि मैडम एक बार हमको भी तो मौका दे के देखिए, आपको प्रिटेंड भी नहीं करना पड़ेगा। और इसी के साथ आप यहां बैठ के अगली खबर 2 मिनट बैठिए, मैं बस जूते खा के आता हूं। अगले वेंसडे को एमसीयू की पहली सीरीज का सीजन 2 रिलीज होने वाला है। गेस करो कौन सी? आई एम ग्रूट। क्या लोकी, मून नाइट, क्या सोच रहे थे? पिद्दू झाड़ सबसे आगे निकल गया पत्ते उगा के। और सबसे मजे की बात यह है कि गार्डियंस का पहला प्रोजेक्ट होगा जो जेम्स गन के अंडर में नहीं बनाया जा रहा है। फिर इसके बाद जो स्ट्राइक वाइक का लफड़ा चल रहा था वो अभी बिल्कुल अपने चरम सुख मतलब चरम सीमा पे है, क्योंकि खत्म होने का नाम तो ले ही नहीं रही थी और उसके ऊपर से अब बढ़ने का नाम ले चुकी है, क्योंकि डिज्नी के जो वीएफएक्स वाले हैं वो भी यूनियनाइज होने का प्लान कर रहे थे, और अब उनमें से बहुत सारे लोगों ने, मतलब 80% लोगों ने इस चीज को वोट कर दिया है। तो प्रोबेबली अब वीएफएक्स वर्कर जो है वो भी यूनियनाइज हो जाएंगे, और अगर वो यूनियनाइज हो जाते हैं तो फिर उनकी जो हार्श वर्किंग कंडीशंस हैं उसके खिलाफ जाकर के वो वोटिंग कर सकते हैं और स्ट्राइक पे जा सकते हैं। भाई देखो, पहले ही पिक्चरें बनने रही हैं, हमको कंटेंट मिल नहीं रहा है, रोस्ट वर्स कर करके कैसे तैसे चला रहा हूं, थंबनेल के लिए मटेरियल नहीं मिल पा रहा है मेरे को, कुछ तो शर्म करो, इफ यू नो व्हाट आई मीन। फिर इसके बाद जेम्स मैंगोल्ड, अगर नहीं जानते तो लोगन के डायरेक्टर, जो कि अब डीसी की स्वाम्प थिंग को डायरेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने आकर के अपनी मूवी के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन शेयर करी। उन्होंने बताया कि जो उनकी स्वाम्प थिंग मूवी होगी वो जैसा आप सोच रहे हो उस डायरेक्शन में नहीं जाने वाली, वो एक ह्यूमन साइड को एक्सप्लेन करेगी और थोड़ा सा ड्रामेटिक वे में जाएगी, मतलब ड्रामा साइड पे ज्यादा फोकस करेगी। मतलब बेसिकली स्वाम्प थिंग वो एक मिस्टीरियस सा कैरेक्टर होगा जो शैडोज में एग्जिस्ट करेगा, और उसके रहने से ह्यूमन साइड पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं वो हमें पिक्चर में देखने को मिलेगा।
मिलेंगे। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आप इसको कुछ कुछ वेयरवुल्फ बाय नाइट की तरह समझ सकते हो। तो इसीलिए आप इसमें जितना वायलेंस एक्सपेक्ट करके जा रहे हो शायद उतना देखने को ना मिले। मैं तुमसे बात कर रहा हूं पीजे एक्सप्लेन्ड। ए मोगली, क्या चाहिए तुमको? दुनिया। फिर इसके बाद आइडल, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जियो से है, मतलब एग्जिस्ट करता है, इसका एक सीजन है पूरा का पूरा। इसमें काफ़ी कुछ है देखने के लिए। वीकेंड है और जॉनी डेप की बेटी है और भी काफ़ी कुछ है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो सीजन 1 यू गाइस कैन गो चेक इट आउट। पर उसको अब कैंसिल कर दिया एचबीओ वालों ने। हालांकि इसके ऊपर एक लंबा चौड़ा सा स्टेटमेंट दिया जिसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन बोला उन्होंने कि हम ने इसको कैंसिल कर दिया है। और मैं 2 मिनट का मौन रखना चाहूंगा उन सब विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने बहुत गहन अध्ययन किया इसके सीजन 1 के ऊपर, लेकिन आपको सीजन 2 देखने को नहीं मिलेगा। अफसोस की बात, जितना देखना सीजन 1 में ही देख लो और जितना अध्ययन करना वहीं से कर लो। और अध्ययन से मुझे याद आया कि सेक्स एजुकेशन जो है उसका फाइनल सीजन आने वाला है और उसका पोस्टर रिलीज किया गया। उसके मल्टीपल पोस्टर्स रिलीज करे गए और इसको देखकर मुझे निम्फोमेनियाक मूवी की याद आ गई। उससे काफी ज्यादा इंस्पायर्ड लग रहे हैं ये। खैर मेरा क्या बोलना पड़ता है, ऑप्टिमस भैया खुद ही कह गए हैं लेट देम कम। और वैसे भी आने वालों को कोई रोक नहीं सकता भाई। लेकिन 2 मिनट का साइलेंस एक बार फिर से रखना चाहूंगा उन सभी लोगों के लिए जो सेक्स एजुकेशन के भी 4 सीजन देखने के बाद अपनी गोल्डन गली का टिकट अभी तक नहीं कटवा पाए हैं। 2 मिनट साइलेंस। इससे याद आया कि एक बहुत ही अच्छी डिटेल निकल के आई। स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स जो मूवी है उसका कॉन्सेप्ट आर्ट हमारे साथ शेयर किया गया और उसमें हमको पता लगता है कि अर्थ 42 जो है, मतलब जो बुरे माइल्स वाली अर्थ है, उसके कॉन्सेप्ट आर्ट में हमको ये पता लगा कि वो पूरी तरह से एक्चुअली ओवररन है सिनिस्टर 6 से। दैट इज काइंड ऑफ गुड टू नो। और कुछ दिनों पहले एक वीडियो भी सरफेस हुआ था जिसमें हमको ये बताया गया था कि भाई ऐसा एक्चुअली में है, जो कि उस वाले माइल्स को, मतलब जो प्राउलर माइल्स है, उसकी पूरी कहानी पर एक नया टेक ले लेती है और हमको बताती है कि शायद वो बुरा कैरेक्टर नहीं है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करना शुरू करते हो तो आपको ग्रीन गॉब्लिन, स्कॉर्पियन, इलेक्ट्रो, सैंडमैन, वल्चर और भी एक कोई सा सिनिस्टर दिखता है, लेकिन वो मेरे को अभी याद नहीं आ रहा। अगर आपको आए तो कमेंट्स में बता देना। वहीं दूसरी तरफ डब्ल्यूबी वालों की प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही है भाई। तो विंचेस्टर नाम का सुपरनैचुरल का एक स्पिन ऑफ बन रहा था। उसमें एक बंदे के ऊपर लाइटनिंग स्ट्राइक हो गई थी क्योंकि अपेरेंटली वहां पर वेदर कंडीशंस बहुत खराब थी और फिर भी वो लोग फिल्मिंग कर रहे थे। तो जिस बंदे के ऊपर लाइटनिंग स्ट्राइक हुई उसने डब्ल्यूबी को सू कर दिया, मतलब सूसू वाला सू नहीं, लॉ सूट फाइल कर दिया। अब अगर मेरे से कोई पूछे, वैसे तो कोई पूछता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अपनी पिक्चर फेल होने के बाद वार्नर ब्रदर्स विंचेस्टर नहीं अपनी खुद की फ्लैश बनाना चाह रहे थे। फिर नेक्स्ट हमको बैटमैन एस्टेका चूचे डी एम्पेरियोस, एक बार देख लेता हूँ नाम ये सही है कि नहीं, चौके डी एम्पेरियोस नाम की एक एनिमेटेड मूवी की पहली झलक देखने को मिलती है। ये कहानी फॉलो करेगी एक यंग एस्टेक बॉय को काफी पास्ट में। वो क्या करता है कि अपने पापा की मौत का बदला लेने के लिए बैटमैन के टेम्पल से अपनी सारी पावर्स को लेता है और स्पेनिश आर्मी से बदला लेगा। कुछ हो ना हो, मेरे को नाम पसंद आया। लेकिन इसी के साथ हम मूव करते हैं हमारे साप्ताहिक गेमिंग सेगमेंट की तरफ। तो सबसे बड़ी खबर आ रही है वायरस, मतलब वो वाला वायरस नहीं, बेसिकली ये जो स्ट्राइक है ये एक बहुत ही खतरनाक फॉर्म में मूव कर रही है। तो सैग एफ्ट्रा वालों ने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम हॉलीवुड से सिर्फ खुश नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अगर हॉलीवुड बंद पड़ेगा तो वीडियो गेम इंडस्ट्री कैसे चल सकती है, गेमर लोग कैसे खुश रह सकते। तो सैग एफ्ट्रा वालों ने क्या किया कि जितने भी उनके दोस्त लोग वीडियो गेम इंडस्ट्री में काम करते हैं उनसे पूछा कि क्या तुम लोग खुश हो। उन्होंने कहा नहीं, हम भी खुश नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तुम भी ज्वाइन कर लो। तो बेसिकली जैसे सैग एफ्ट्रा वालों ने स्ट्राइक करी है हॉलीवुड के खिलाफ, अब गेमिंग इंडस्ट्री में भी स्ट्राइक चालू होने वाली है क्योंकि जो स्ट्राइक का ऑथराइजेशन था वो पास हो चुका है। तो गेमिंग इंडस्ट्री भी अब ठप पड़ने वाली है। इसका मतलब ये है कि GTA 6 कभी नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट इस हफ्ते स्टारफील्ड का अर्ली एक्सेस रिलीज हुआ और काफी लोगों ने इसकी तारीफ करी, काफी लोगों ने इसके बग्स को पॉइंट आउट किया, लेकिन मैंने नहीं खेला। अगर आप लोगों ने खेला हो तो बता देना। जिन रईस होंगे उनके पास अर्ली एक्सेस होगा, उन लोगों ने खेल लिया होगा तो बताना मुझे कैसा लगा। ऑल्दो आई वुड से कि बड़ा गेम है तो बग्स तो होंगे ही, लेकिन ओपन वर्ल्ड है तो फील है, बताना अगर खेला हो तो। फिर इसके बाद एको जो कि नवंबर में आने वाली थी, इसको डिले करके जनवरी में कर दिया गया बिकॉज ऑफ ऑल द स्ट्राइक्स हैं। ये नवंबर में आने वाली थी, ठीक है, नवंबर में आने वाली थी तो अब ये जनवरी में आएगी। और इसको ऐसा बोला जा रहा है कि ग्रिटी और ग्राउंडेड होगी। तुमने सीक्रेट इन्वेजन को भी ग्रिटी और ग्राउंडेड बोला था, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही चीज ग्रिटी और ग्राउंडेड निकली, मारिया हिल। लेकिन हाँ, एक्साइटेड होने के लिए एको में कुछ चीजों का तड़का लगाया गया है जिसको लेकर हमें क्लिकबेट किया जाएगा और फिर मैं आप लोग को क्लिकबेट करूंगा। तो मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि इसमें बेसिकली डेयरडेविल और किंगपिन भी होंगे। तो जनवरी के लिए एक्साइटेड है, आप हो कि नहीं? मैं तो हूं।
फिर ऐसा सुनने में आ रहा है कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड मतलब कैप्टन अमेरिका का जो चौथा पार्ट है उसमें जितने भी सरपेंट सोसाइटी वाले होंगे वो हाईटेक वेपन्स वाले होंगे। उनको कोई सांप नहीं काट लेगा या कोई शेर नहीं काट लेगा, इफ यू नो व्हाट आई मीन। तो उनके पास जितने भी वेपन्स होंगे वो अपनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के थ्रू होंगे। तो मैं बस यही बोलूंगा कि लेट देम कुक, तब तक हम मार्वल्स खा लेंगे, भले ही 1.5 घंटे की क्यों ना हो। फिर अगर आप लोग नहीं जानते तो बेसिकली जो हमारे ब्लू बीटल के डायरेक्टर हैं उन्होंने ब्लू बीटल बनाने से पहले WB डिस्कवरी वालों को एक्चुअली में बेन की सोलो मूवी पिच करी थी। वो तो उन्होंने कहा कि तुम बेन मत बनाओ, तुम एक सुपर हीरो की पिक्चर बना लो। और मैं बोलूंगा कि अच्छा ही है कि WB वालों ने ऐसा डिसीजन लिया, क्योंकि जिंदगी और दुनिया में एक ही सोनी काफी है। फिर नेक्स्ट, अगर आपको याद हो, अब यहां से पता लगेगा कि कितने लोग रोस्टवर्स को शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं। देखता हूं मैं, ठीक है। तो हमारे जेफ लाउडनेस सेगमेंट को एक बार फिर से खोला जाए और रिटर्न करवाया जाए। तो हमारा जेफ लाउडनेस सेगमेंट जो था वो इसीलिए खत्म हुआ था इन द फर्स्ट प्लेस क्योंकि उनका काम ही खत्म हो चुका था। बेसिकली ये हमने बात करी थी कि उनको एवेंजर्स, कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स पे से कुचुक कर दिया गया। और अब सुनने में आ रहा है कि उनके साथ में जो माइकल वॉल्ड्रॉन थे उनको भी हटा दिया गया है। हालांकि इस बात को लेकर कोई भी कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि मार्वल वाले चाहते हैं कि उनकी जगह शैंग-ची के जो डायरेक्टर हैं वो और उनकी पूरी टीम ले। एंड आई थिंक इट कुड बी ए वेरी गुड आइडिया, क्योंकि उन्होंने शैंग-ची में अच्छी खासी वर्ल्ड बिल्डिंग करी थी, तो इसमें भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। लाउडनेस भाई गए, इससे तो मैं खुश हूं। लिखो भाई तुम रिक एंड मॉर्टी लिखो। फिर इसके बाद आता है हमारा साप्ताहिक एनिमे सेगमेंट। तो एनिमे सेगमेंट की सबसे बड़ी खबर इस बार ये है कि लाइव वन पीस एनिमे नेटफ्लिक्स वालों ने अपना रिलीज कर दिया फाइनली। इसका रिव्यू मैं नहीं बना पाया क्योंकि जिंदगी में बहुत सारी चीजें चल रही हैं जो आप लोग को नहीं पता होती है। मेरा हाथ फाइनली थोड़ा थोड़ा रिकवर करना स्टार्ट कर चुका है, इसकी फिजियोथेरेपी शुरू हो गई है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा पेन रहता है। मैं काफ़ी टाइम सोता रहता हूँ, रेस्ट ही करता रहता हूँ। तो आई एम ट्राइंग टू गेट बैक इन शेप एज सून एज पॉसिबल, लेकिन फिर भी कुछ महीने लगेंगे मुझे, तो नहीं कर पाया। मैं अभी पूरा देख भी नहीं पाया उसको, तो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। लेकिन फिर भी मैं जितना देखा है मैं उसको एंजॉय कर रहा हूँ। फिर दूसरी तरफ शिबुया इंसिडेंट आर्क शुरू हो चुका है जुजुत्सु काइसेन का सीजन 2, और उसका एपिसोड 1 देखने में मजेदार था। हालांकि दे आर टेकिंग इट स्लो, लेकिन ये 18 एपिसोड्स तक चलने वाला है और मैंने मांगा नहीं पढ़ी है यहाँ तक, लेकिन मुझे जितना पता है तो ये बहुत फायर होगा एंड आई एम काइंड ऑफ एक्साइटेड फॉर इट। फिर इसके बाद इस संडे से मतलब आज से ही वन पीस एनिमे को नई ओपनिंग मिलेगी, जिसका स्नीक पीक हमको दिखाया गया एंड इट काइंड ऑफ लुक्स गुड। जो वन पीस एनिमे को फॉलो कर रहे हैं वो मुझे बताना कि आप लोग को कैसी लगी। मैंने अलावास्ता तक देख लिया है, स्काई पे अब स्टार्ट करने वाला हूँ। फिर इसके बाद नेक्स्ट ज़ॉम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड का जो एपिसोड 7 है वो 4 सितंबर को रिलीज होगा। एक दिन डिले कर दिया गया है उसको भी। लेकिन अगर एनिमे से आगे बढ़ के जोकर 2 पे आए तो जोकर 2 अब कंफर्म कर दी गई है कि एक म्यूजिकल होने वाली है, जिस चीज का मुझे डर था। किसी ने सच ही कहा है कि यू ईदर स्टॉप एट गिविंग द बिगेस्ट R-rated मूवी ऑफ ऑल टाइम और लिव लॉन्ग इनफ टू सी योरसेल्फ एक्ट इन अ म्यूजिकल। साला जोकर को भी नचनिया। फिर इसके बाद मार्वल वालों ने सुमड़ी में द मार्वल्स का टीजर ड्रॉप कर दिया। ये बिगड़े बच्चे डिज्नी वाले पूरी पिक्चर यूट्यूब पर डाले बिना नहीं मानने वाले। चलो एक काम करते हैं, कंपटीशन रखते हैं। जब तक मार्वल्स मूवी थिएटर्स में रिलीज होगी, यूट्यूब से उठा करके जो भी क्लिप्स का कंपाइलेशन बना करके पूरी मूवी मुझे भेजेगा, उसको मैं कुछ दूंगा, कुछ मिलेगा। अभी डिसाइड अब है कंपटीशन आज से शुरू, ठीक है। 1.5 घंटे की तो कुल है। और इससे मुझे याद आया कि ऐसा बोला जा रहा है कि आयरन हार्ट जो है हालांकि पूरी तरह से शूट हो चुका है, लेकिन डिज्नी वाले उसको रिलीज नहीं करना चाहते। उन्होंने सोचा है कि वो उसको आर्मर वॉर्स के साथ रिलीज करेंगे, क्योंकि आर्मर वॉर्स जो है वो आयरन हार्ट से काफी क्लोजली कनेक्टेड, और सीक्रेट इन्वेजन में जो भी रोडी वाली चीज हुई थी उसके बाद वो रिस्पॉन्स को देखकर आर्मर वॉर्स पे फुल फ्लेजेड तरीके से काम करना चाहते हैं और उसको स्ट्राइक के बाद एकदम जल्दी रिलीज करेंगे। लेकिन यही अकेली चीज नहीं है जो डिले हुई है। डेयरडेविल, बॉर्न अगेन, वंडर मैन, ये सारी चीजें डिले हो गई हैं। हालांकि मार्वल के एग्जीक्यूटिव्स ऐसा बोल रहे हैं कि वो इनको जल्दी से जल्दी रिलीज करना चाहते हैं, और मेरे मुंह पे तो चूना पुता हुआ है ना। जब शूट ही नहीं हुआ है तो फिर रिलीज क्या सत्यमेव जयते का चौथा पार्ट करोगे? और चौथे से मुझे याद आया कि अगाथा कवन ऑफ केओस जो है उसका नाम चेंज करके अगाथा डार्कहोल्ड डायरीज कर दिया। भाई पहले डिसाइड कर लो कि नाम क्या रखना है। पहले इसका नाम हाउस ऑफ हार्कनेस था, फिर इसके बाद कवन ऑफ केओस कर दिया, अब डार्कहोल्ड डायरीज कर दिया। कुछ दिनों बाद बोलोगे कि चील का मूत रख दिया है। डिसाइड कर लो। एक काम करो, पहले तो अपने लोगों को वापस ले आओ सही पैसे दे करके, क्योंकि नाम तो अगर झंडू बाम हो ना तो भी बिक जाता है। और वहीं व्हाट इफ का सीजन 2 का कुछ पता चला है फाइनली। ऐसा बोला जा रहा है कि क्रिसमस के आसपास रिलीज होगा, तो क्रिसमस पे हमें कुछ देखने को मिल जाएगा आई होप। लेकिन क्रिसमस से मुझे याद आया कि दिसंबर में आने वाली एक पिक्चर है एक्वामैन द लॉस्ट किंगडम,
उसका ट्रेलर अभी तक रिलीज नहीं हुआ। और इन केस यू आर सरप्राइज्ड कि अभी से कैसे ट्रेलर रिलीज कर देंगे, मूवी रिलीज तो दिसंबर में। तो एक्वामैन ने रिकॉर्ड बना दिया है WB की वो मूवी बनने का जिसका शॉर्टेस्ट विंडो पीरियड है मूवी रिलीज और ट्रेलर रिलीज का। नहीं तो WB वाले ट्रेलर रिलीज कर देते हैं काफी पहले से। अंग्रेज पूरी तरह से पगला गए, उन लोग को पता नहीं है WB डिस्कवरी वाले जवान की स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं, 7 दिन पहले ट्रेलर आएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आर्केन का सीजन 2 अनाउंस हो गया है जो कि विंटर 2024 में रिलीज होगा। आई एम काइंड ऑफ एक्साइटेड फॉर इट। अगर आप भी हो तो मुझे बताना, सीजन 1 चेकआउट नहीं किया है तो डेफिनेटली रिकमेंडेड। और देखो, मैं मानता हूं कि रोस्टवर्स पे हम लोग हमेशा खुशियां बांटना प्रेफर करते हैं, लेकिन पता नहीं पिछले कुछ हफ्तों से कौन सी मनुष्यत का साया छाया हुआ है कि कहीं ना कहीं बुरी खबरें आ ही जा रही हैं। जैसे कि शी हल्क का सीजन 2, मैं इसको और अच्छी तरीके से नहीं बोल सकता। सीजन 2 पे काम चल रहा है और स्ट्राइक शुरू होने से पहले तक इसके ऊपर काम चल रहा था। स्ट्राइक जैसे ही शुरू हुई तो राइटर्स लोग इसको लिख नहीं पाए। प्रोबेबली स्ट्राइक शुरू होने से सबसे अच्छा काम यही हो पाया कि इसके ऊपर काम नहीं हो पाया, क्योंकि ऐसा बोल रहे कि जैसी स्ट्राइक खत्म होगी तो फिर इसके ऊपर काम शुरू कर देंगे। इस हिसाब से तो स्ट्राइक खत्म ही नहीं होनी चाहिए भाई। और मेरे को ये समझ में नहीं आता कि सीजन 2 में दिखाओगे क्या आप? पूरा पिछवाड़ा, मतलब सब कुछ तो आपने सीजन 1 में ही हिला दिया। और सीजन 1 में आपने पूरा का पूरा डेयरडेविल के नाम से क्लिकबेट किया है। और माना कि शी हल्क कितनी भी अच्छी हो, लेकिन बार बार थोड़ी ना लोग देखकर उसको मास्टर। खैर, तो कुल मिला के ये थी हमारी इस हफ्ते की सारी खबरें जो मैं आपको रोस्टवर्स में दिखा सकता था, वो मैंने दिखा दी। अगर आपको रोस्टवर्स का एपिसोड पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। अगर कॉमिक वर्स पे नए हो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जाने से पहले बाय बाय, टाटा, टेक केयर। एंड कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग एज ऑलवेज बनाना है तो सीजन 1 शी हल्क जैसा, मतलब शी हल्क की बात ही क्यों कर रहे हैं? जाओ यार घर, अपने काम करो अपना। साला जुआ खेला मैं, दाव पे लगी वो लड़की, तुम लोगों को मैं ही रोड पे लाया। अभी जो कुछ करना मेरे को करना है। तुम लोग जाओ, ट्रेन पकड़ो, यहाँ खतरा है। अरे करेगा क्या रे तू? हाँ? कुछ नहीं, जाऊंगा वो तोतले तिवारी के पास, उसको बोलूंगा लड़की को छोड़ दे, मुझे पकड़ ले। अरे वो तोतला तिवारी येड़ा है, वो तेरी जान ले लेगा रे। मार डालेगा ना मेरे को, तो मार डाले, खत्म कर डाले मेरे को। कम से कम ये पाप तो मेरे सर से हटेगा।